अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेंबर्स इन्वेस्टर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे एक पूरी डिटेल में एक वॉइस नोट करना चाहता हूँ, आप सबको हर चीज़ के साथ अवेयर करना चाहता हूँ। तो मेक श्योर करिए कि इस मैसेज को आपने प्रॉपर्ली और केयरफुली सुनना है। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स 2020 के अंदर बनी, मिड में जाके बनी, अराउंड जून के टाइम बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद प्रोजेक्ट था जिसने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे काम किया, अच्छा सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। हम लोग एसेट्स बिल्डिंग कर रहे थे, हम जनरेशंस भी कर रहे थे, हम बैंकिंग चैनल्स यूज कर रहे थे कि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो, हमने टैक्स देना है, हमने हर चीज़ करनी है। हम अपने पाकिस्तान को, जैसे मैंने हमेशा कहा, पाकिस्तान इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, पाकिस्तानी नेशन इज द मोस्ट पावरफुल नेशन। मैं अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ काम करने गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ा बिजनेस किया जिसपे लोगों को बहुत सारी हमसे हसद हो गई। उस हसद के चक्कर में उन लोगों ने हम पे एक फैब्रिकेटेड केस क्रिएट किया 2021 में जाके। आप इस चीज से हिसाब लगाइए कि इस केस के अंदर 24 तारीख को हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, वेयर एज डीजी साहब का जो नोटिस था आपके 25 तारीख को ऑथराइज हुआ। तो 24 को अकाउंट्स किसने बंद किए? इन्होंने कहा कि हमने रेफरेंस बनाया है एससीसीपी के कहने पे, और एससीसीपी का लेटर अगर देखा जाए तो वो 3 मार्च का है, ना कि 25 का। तो एससीसीपी ने अगर कंप्लेंट बाद में किया है तो उससे पहले क्या है? एक सिंगल ओरिजिनल कंप्लेंट किसी मेंबर की भी नहीं थी। रीजन वाई? क्योंकि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स हर उस बंदे को डिलीवर कर रहा था जो उसके साथ कनेक्टेड था थ्रू राइट प्रॉपर चैनल। अब इसमें पहली वाहिद कंपनी है, अगर आप सब कंपनीज का कंपैरिजन करें तो वाहिद कंपनी है जो लोगों को अपना प्रॉफिट ऑन टाइम दे रही थी, लेकिन फिर भी हम पे केस बनाया गया, एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया। हर केस बन गया, हम लोग पेश हुए, मैं पेश हुआ सबसे पहले विदाउट एनी प्रीवियस बेल। रीजन वाई कि मुझे अपने सारी चीजों का पता था, क्योंकि हमने मुजारबत भी अप्लाई की हुई थी, हमारे पास हर एसेट के डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास हर चीज मौजूद थी। हर अरेस्ट किया गया, जब अरेस्ट किया गया तो बहुत कुछ उस टॉर्चर 61 डेज के बड़ा टॉर्चर कस्टडी निकाली, जिसमें आज तक मेरी राइट आई की विजन प्रॉपर नहीं है, मेरी टांग आज तक टेढ़ी है। इस चीजों को नहीं छोड़ता हूं, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। जो फिजिकल टॉर्चर, जो मेंटल टॉर्चर हुआ, हर चीज वो वहां पे हुई। उसके बाद हम जेल चले गए, मैं जेल चला गया। फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद फैसल दिया, अरेस्ट हो गए, और उन्होंने उसको भी मतलब काफी टॉर्चर किया। उसने कोर्ट जाके बताया, अपनी शर्ट उतार के बताया कि मुझे मारा गया, ये है वो है। हर उस चीज पे भी छोड़ते हैं, वो भी अल्लाह पे छोड़ते हैं। अब केस बन गया, सारा कुछ हो गया। अब जेल से हम लोग मार्च 2022 को निकले, सितंबर में जाके हमारा केस नैब के अमेंडमेंट से निकल गया। जब हमारा केस नैब के अमेंडमेंट से निकल गया, उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से किसी भी बंदे को, हम लोगों में से किसी भी बंदे को कोई इशू नहीं था, हम लोग फ्रीज अनफ्रीज अकाउंट करने गए, वहां पे भी कुछ लोग आ गए जिसकी वजह से अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, और वो अल्लाह की करनी हुई कि फिर उसके बाद नैब अमेंडमेंट्स आई, जो अताब बंदियाल साहब एक ऑनरेबल जस्टिस थे, चीफ जस्टिस से पहले, उन्होंने एक रूलिंग पास की जिसकी वजह से हमारा केस वापस नैब के पास आ गया। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बंदे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस फैब्रिकेटेड केस को कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी ताकत है जो इस केस को घसीटना चाह रही है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो हमारे गरीब इन्वेस्टर्स को मसला अभी तक हो रहा है। चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब की रूलिंग के बाद जब नैब में आया, नैब ने कोई भी नया रेफरेंस नहीं बनाया, लोगों को काफी तरीकों से घसीटा गया। बहुत सारे लोगों को मस्जिदों में जाके कहा गया, बहुत सारी चीजें, वो हर चीज का प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, अभी इसलिए पब्लिक कह रहा हूं कि लोगों को घसीटा गया कि आके कंप्लेन करें। फैब्रिकेटेड फेक पहले भी केसेस क्लेम्स उसमें डाले गए, अब भी फेक फैब्रिकेटेड ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि क्लेम्स डाले गए, जिनका एक एक प्रूफ मेरे पास है। मेरे पास वो वीडियो एविडेंस भी है जो इंशाल्लाह एक राइट प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे, ताकि ये बताया जा सके कि ये लोग कहां पे बैठ के किस जगह टप्पे मारते थे और किस किस जगह पे अंगूठे लगाते थे, और फेक क्लेम्स इसलिए किए कि इस रेफरेंस को हम पास रख लें। अब इसमें होता क्या है कि अब नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फैज ईसा साहब, उन्होंने, काजी साहब ने जब अनाउंसमेंट की कि ये अमेंडमेंट्स जो पिछली वापस भेजी गई थी वो स्ट्राइक डाउन की जाती हैं, तो एनी रूलिंग उसके बाद का कोई भी फैसला अगर नैब कोर्ट ने किया है वो भी वैलिड नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि जो भी फैसले उस पिछले अमेंडमेंट्स वापस आने के, ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी ताबंदियाल साहब ने की थी और वापस नैब के पास है, उसके दरमियान की कोई भी कार्रवाई वैलिड नहीं होगी। ये कोई भी वकील आपको वेरीफाई करके दे सकता है। अब इन्होंने नया रेफरेंस जारी किया है जो कंप्लीटली बेसलेस, फैब्रिकेटेड अमाउंट्स और क्लेमेंट्स की तरह किया गया है। नैब के पास ना कोई रिकॉर्ड है, ना नैब के पास किसी चीज की कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो ये वेरीफाई कर सकें कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ओरिजिनल है। ये किसी की भी रिसीट ले रहे हैं, किसी की भी कोई भी पेमेंट स्लिप ले रहे हैं, किसी का भी कोई बात मान रहे हैं विदाउट चेकिंग कि उस बंदे ने कितना दिया है और कितना लिया है। और ये चीज मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रहा हूं। मेरी लीगल टीम ने ऑलरेडी ये चीजें प्लान की हैं और प्रॉपर तरीके से विद एविडेंस, विद एवरीथिंग, मैं अपने लोगों की, जो मेरे गरीब लोग मेरे साथ खड़े रहे, मैं उन लोगों के लिए ये जंग जिस लेवल तक भी जाऊंगा वो करूंगा। अपने लोगों का हक उनको दूंगा, किसी तीसरे चौथे को उनका हक नहीं मानने दूंगा। किसी को भी, मुझे, मेरी फैमिली या मेरे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की फैमिली को, किसी को भी असॉल्ट करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री है, पावरफुल नेशन है, उसमें कानूनियत है, हर चीज मौजूद है। इंशाल्लाह मेरे बहन भाई जो मेरे साथ खड़े रहे, मैं आप सबको एक यकीन दहानी इस चीज की ऑन वीडियो रिकॉर्ड देता हूं कि जिस दिन इंशाल्लाह ये केस खत्म हुआ, अनफ्रीज हो गया अकाउंट्स, एसेट अनफ्रीज हुए, विद इन 3 डेज आप लोग मुझे पाकिस्तान में पाएंगे। हम ऑफिस भी खोलेंगे, उधर बैठ के हर एक बंदे को इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। हम इंशाल्लाह के अल्लाह के वसूख से हम बिजनेस भी क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, बहुत पावरफुल कंट्री है। पाकिस्तान में बिजनेस करना हर किसी का हक है जो करना चाहता है। हम इंशाल्लाह अपनी कानून की चीजें पूरी करेंगे। हमने पहले भी मुजारबत का लाइसेंस अप्लाई किया था, हम फिर कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें हैं, रीड का लाइसेंस पे हम काम कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स पे इंशाल्लाह अपनी पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। किसी तीसरे चौथे को, हम लोगों, गरीब लोगों का हक नहीं मानने देंगे। मैं किसी भी बंदे को कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मैं किसी इदारे को कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूं। मैं हर किसी को इंशाल्लाह कानून के मुताबिक डील करूंगा और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह अपने लोगों का हक उनको दूंगा। मेरा एक वादा आपसे डे 1 था जब ये केस बना था कि इंशाल्लाह किसी का हक किसी को खाने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा, ना किसी के साथ कुछ गलत होने दूंगा। मुझे पता है टाइम बहुत हो गया मेरे बहनों भाइयों, हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन हम सबको एक चीज बर्दाश्त करनी पड़नी है। हमें हर उस चीज को बर्दाश्त करना है जो हम सब पे लाजिम है कि हम उसके लिए खड़े हो जाएं। आप ये हिसाब लगाइए, जिस
ادارے کے پاس ہمارا کیس ہے. میں سارے ادارے کو کبھی بھی نہیں کہوں گا. پاکستان ایک بہت رسپیکٹڈ کنٹری ہے, اس کے ادارے بھی بہت رسپیکٹڈ ہے, لیکن چند ایک لوگ ہیں جو اپنے ذاتی تعلقات, ذاتی مفادات کی وجہ سے اس کیس کو خراب کر رہے ہیں. صرف اسے آج تک پاکستان میں کتنی کمپنیز آئی, آپ ان کمپنیز کو اٹھائیں. آج اگر شوکت مروت نیب سفر کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کیس فیس کر رہا ہے, تو الحیات کا جان زیب عالم کیوں باہر بیٹھا ہے, رانا نعمان باہر کیوں بیٹھا ہے, باقی لوگ کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ لاسانی کا کیس ہمارے سیم ٹائم پہ بنا تھا, لوگوں کو کیوں جانے دیا گیا؟ ہم نے اپنا کیس 2-2.5 سال فیس کیا ہے, آج تک ان کمپنیز کے اوپر کیس نہیں بنا. ریزن وائی؟ کیا ہر کسی کو پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے؟ میں سوال کرنے والا نہیں ہوں, میں صرف یہ چاہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو بھی اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں آپ کو پبلکلی جب اوپنلی یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا. اگر آپ نے ہمیں پیمنٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کی ہے, ہمارے پاس کی ہے, تو ہم انشاءاللہ آپ کی پیمنٹ ادا کریں گے. جو لوگ میرے خلاف کھڑے ہیں, میں ان کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہوں گا. ریزن وائی؟ جو لوگ میرے اگینسٹ کھڑے ہیں وہ یاد رکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ ان کو ٹریٹمنٹ ان کے مطابق ملے گی. لیکن جن لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا, میرے ساتھ چلے, جو لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا, وہ بھی اگر ابھی بھی آنا چاہتے ہیں, میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, آپ کو نہ کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ کو میں نیا بزنس کھڑا کر کے دوں گا, میں نئے بزنس کے تھرو آپ کی کوئی بھی ڈیڈکشنز نہیں ہونے دوں گا. آپ کو انشاءاللہ پروفٹس بھی جنریٹ کر کے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کا پورا استعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ زندگی و صحت دے. آپ بہنوں بھائیوں کا کسی کو بھی حق نہ کھانے دوں گا, نہ کھانے کسی کو کھانے دوں گا. آپ سے میرا وعدہ ہے, میں انشاءاللہ آپ کے لیے کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا. مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے. السلام علیکم.